Hello everyone, welcome back you all in our online video classes. Dear students of class 10th, today we will discuss chapter number 8, Introduction to Trigonometry. So first of all we will understand the trigonometry ratios. Dear students, first of all trigonometric ratios को हम कहेंगे T ratios. Suppose we have a right angled triangle like this, okay, it is triangle ABC, where this is the angle A. We are finding the trigonometric ratios regarding angle A, so this will become base, this will be the side opposite to the angle will be perpendicular, and this the longest side of right angle will be hypotenuse. Okay, so students, we have here 6 trigonometric ratios. First one is basically we have 3 and the other 3 are the reciprocal of these 3. Sine A, so ratio means sine A, value of sine A will be perpendicular upon hypotenuse, P upon H, okay, perpendicular upon hypotenuse. And second one is cos A, it will be equal to base upon hypotenuse. And third one is tan A, it will be equal to perpendicular upon base. Okay, so other 3 trigonometry ratios are here: cosec A, cosecant A, which is a reciprocal of sin A. इधर जो मैं लिख रहा हूँ वो सब क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ दीज 3. तो साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक ए, और ये रेसिप्रोकल का मतलब ये हो जाएगा एच अपॉन पी. एंड नंबर 5 वी हैव हेयर कॉस का रेसिप्रोकल होगा सेक ए, और ये होगा एच अपॉन बी. ये रेसिप्रोकल आ जाएगा तो एच अपॉन बी हो जाएगा. और टेन का रेसिप्रोकल हमारे पास आएगा कॉट ए, और ये इसका हो गया रेसिप्रोकल बी अपॉन पी. तो स्टूडेंट्स, हमने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को लर्न करना है. जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए. स्टूडेंट, जैसे हम एंगल सी के लिए निकालेंगे सपोज, तो हमारा एंगल सी के जो साथ वाला साइड होगा ये बन जाएगा बेस, और ये वाला साइड बन जाएगा परपेंडिकुलर. तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1. So in triangle ABC, right angled at B, AB is equal to 24 cm, BC is equal to 7 cm. Determine sin A cos A sin C cos C. तो हम यहाँ पर एक राइट एंगल गिवन है ABC, राइट एंगल्ड एट B. AB हमारे पास गिवन है, BC हमारे पास गिवन है. हमें sin A और cos A, sin C और cos C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो क्वेश्चन आपकी बुक में है, हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं. तो राइट एंगल हम बना लेते हैं यहाँ पर. राइट एंगल है ये कहाँ पर, बी पर. तो यहाँ पर राइट एंगल है. यहाँ पर हमारे पास ए बी गिवन है 24 सेंटीमीटर और बी सी गिवन है 7 सेंटीमीटर. तो हमें ए सी निकालना पड़ेगा. तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter, right? By using Pythagoras theorem, AC square will be equal to AB square plus BC square, okay? And it will be equal to, what is AB? 24 square, and what is BC? 7 square. कैलकुलेट जब हम करेंगे इसको
तो ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ए सी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 625 और जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे, हम ए सी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +-25। तो हम प्लस की वैल्यू लेंगे क्योंकि लेंथ जो है वो डिस्टेंस जो है नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम प्लस का वैल्यू लेंगे यहाँ पर, राइट। तो हमारे पास साइड ए सी का वैल्यू आ गया 25। नाउ अब ए बी का वैल्यू हमारे पास गिवन है, राइट, और बी सी का वैल्यू हमारे पास गिवन है और हमारे पास ए सी का वैल्यू भी गिवन है। जब हम साइन इसकी बात करेंगे ए, एंगल ए, तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर देते हैं। हमसे पूछा है साइन ए, तो साइन ए हमने क्या कहा था, ए के साथ साइन ए हमारे पास हमें क्या याद रखना है, हमने क्या पढ़ा है, P/H। तो P/H, तो P की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, P मीन्स परपेंडिकुलर, 7/H कितना यहाँ पर, H हमने निकाल दिया, ये हमारा H रहेगा 25 आ गया। और हमसे पूछा यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू, तो कॉस ए हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 24 और एच की वैल्यू कितनी है 25। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। सेकेंड पार्ट जो इसका हमसे पूछा है साइन सी, तो साइन सी स्टूडेंट्स मैंने कहा था कि जब हम सी के लिए करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो साइन सी, साइन क्या होता है P/H, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड वही रहेगा, रेशो तो सेम रहेगा P/H। लेकिन अब P हमारा कौन सा रहेगा, P हमारा रहेगा जो बेस था, क्योंकि एंगल सी के लिए हमारा ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो 24/H कितना है 25, H दोनों के लिए सेम रहेगा। और कॉस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा B/H, लेकिन हमारा बेस चेंज हो चुका है, बेस हमारा कितना है 7 और H हमारा कितना है 25, तो 7/25। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिमिलरली आपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कोट r। तो tan p फिगर से हम निकालेंगे tan p का वैल्यू, tan p होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पहले हम QR निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। फिर हम tan p निकालेंगे और cot r निकालेंगे, फिर उनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साइन ए हमारे पास गिवन है, cos a, tan a हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस एक जैसे हैं। इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर देता हूँ, जिसकी हेल्प से आप थर्ड और फिफ्थ अपने आप से सॉल्व करेंगे, ओके। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, हमें निकालना है यहाँ पर साइन ए और सेक ए। स्टूडेंट्स एक बात आप लोग ध्यान रखें कि जब भी हमें साइन, कॉस और tan का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए एक ट्रिक बनी है, इस ट्रिक को आप याद रखेंगे। इस ट्रिक को हम ऐसे पढ़ते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ओके। तो मतलब साइन की बात करते हैं तो P/H, कॉस की बात करते हैं तो H/B और tan की बात करते हैं तो P/B। इनके रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो कॉसेक, यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक, उल्टा हो जाएगा सेक और कॉटेंजेंट, ठीक है। तो हम नीचे से इसको जस्ट रेसिप्रोकल लेंगे। इसका कॉसेक होता है H/P, सेक होता है H/B एंड कॉट होता है B/P। तो ये ट्रिक भी आपने अच्छे से याद रखना है। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। Okay, so question number 4 is here. Given that 15 cot A is equal to 8, तो यहाँ से हमारे पास cot A कितना बन जाएगा 8/15। अब स्टूडेंट्स हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास एंगल A दिया है, तो हम एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे, ओके। और cot हमारे पास क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan, और tan हमने अभी पढ़ा था कि tan हमारे पास क्या होता है P/B। तो ये हमारे पास हो जाएगा B/P। ये आपने याद रखना है कि जो रेशो गिवन है, ये रेशो क्या होता है
8 का मतलब यहाँ पर बेस है और 15 का मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर है, राइट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पे ए बी सी राइट एंगल फॉर्म करेंगे। मेरे पास सी वाली साइड आ गई 8 और बी आ गया हमारे पास 15। उसके यूज़ से हम इस साइड को इजीली निकाल सकते हैं। सो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी हम सीधा लिखेंगे यहाँ पर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पर ए बी कितना है 8 का स्क्वायर और बी सी कितना है 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 15 का स्क्वायर हो गया 225। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 + 5 9, 6 + 2 8 एंड 2, और 289 किसके इक्वल आ गया ए सी के इक्वल। जब हम 289 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ए सी की वैल्यू आ जाएगी 17, राइट। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई। अब हमसे पूछा है इसमें साइन ए। नाउ हम साइन ए कैलकुलेट करेंगे तो साइन ए होता है P/H। तो साइन ए हमारे पास हो जाएगा P, ये हम निकाल चुके हैं यहाँ पर 17, ओके। तो P/H एंगल ए के लिए निकाल रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा 15/17। और हमसे पूछा है इसने सेक ए। तो सेक ए हमारे पास होता है कॉज ए का रेसिप्रोकल। कॉज ए हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पर कितना है 17 और बेस हमारे पास कितना है 8। तो ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड रेशियो। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉज ए इज इक्वल टू कॉज बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो हमें एंगल ए को एंगल बी के इक्वल शो करना है। हमारे पास कंडीशन गिवन है कॉज ए इक्वल टू कॉज बी, और ए और बी क्या है हमारे पास दोनों एक्यूट एंगल। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। इसमें अपने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक राइट एंगल फॉर्म कर लिया, इसका नाम है ए बी सी, एंगल ए और एंगल बी। तो अब अगर हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कॉज फ्रॉम द फिगर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ए किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस ए हमारे पास आ जाएगा बेस अपॉन, हम कॉस ए इस एंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल के लिए बेस रहेगा और ये हाइपोटेन्यूस रहेगा। तो कॉज ए हमारे पास आ गया ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। और जब हम कॉस सी की बात करेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस सी के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस सी के लिए ये हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा बन जाएगा कॉस सी के लिए हमारा ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये हमारा बेस बन जाएगा। तो इसमें आ जाएगा बी सी अपॉन ए सी। अब हमारे पास क्या दिया, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के फॉर्मूले से यहाँ पे लिख दिया है, कॉज ए इसके इक्वल होगा, कॉस ए इसके इक्वल होगा। गिवन हमारे पास क्या है कि कॉस ए इक्वल टू सॉरी एंगल बी रहेगा हमारे पास। फिगर में यहाँ पर एंगल बी ले लो, तो यहाँ पे एंगल सी रहेगा, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी हमारे पास एक्यूट एंगल दिया था, तो ये एंगल बी एंगल सी रहेगा। तो यहाँ पर कॉज ए यहाँ पर बी रहेगा, इसका थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पर कॉज ए हमारे पास आ जाएगा ए सी, हमारे पास आ जाएगा ए सी अपॉन ए बी, ओके। और ये भी हमारे पास चेंज हो जाएगा, अब कॉज बी का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। कॉज बी हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉज बी हमारे पास आ जाएगा कॉज बी, क्योंकि बेस है तो बी सी अपॉन ए बी। तो ये रहेगी हमारे पास रिक्वायर्ड रेशो। नाउ गिवन दैट कॉज ए इज इक्वल टू कॉज बी, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ये शो करता है कि ए सी अपॉन ए बी जो है किसके इक्वल है, बी सी अपॉन ए बी के इक्वल। अब ए बी से ए बी कट हो जाता है हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब ए सी जो है वो बी सी के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि इट इम्प्लाइज कि ट्राइंगल ए बी सी
इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, दोनों साइड इक्वल तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये शो करता है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में क्या होता है, जो बेस एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल, हेंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 गिवन है। इसमें से मैं कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, बाकी क्वेश्चन सिमिलर है, आपने उनकी हेल्प से अपने आप सॉल्व कर लेना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दूंगा, इनकी हेल्प से आप 7, 8 और 9 का सेकंड पार्ट खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 9 में दिया है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, tan A की वैल्यू यहाँ पर 1/√3 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर फिगर्स। ओके, तो फिगर हमारे पास बन गई। क्वेश्चन नंबर है 9, इसकी फिगर बनाएंगे हम सबसे पहले। फिगर में हमने वही ले लिया, राइट ट्राइंगल ABC, क्योंकि इसमें A और C एंगल को लेना है हमें, तो यहाँ पर एंगल B पे राइट एंगल रहेगा। और tan A का जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो कितना है, 1/√3। द वैल्यू इज़ 1/√3। तो हम देखते हैं कि tan क्या था हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, इससे हम क्या कर सकते हैं, इस रेशो का यूज करके हम थर्ड साइड ट्राइंगल की फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो परपेंडिकुलर हमारे पास, जैसे हम इसकी बात करते हैं, tan A की बात, tan A गिवन है हमारे पास, तो परपेंडिकुलर रहेगा हमारा 1 और बेस रहेगा हमारा √3। नाउ इन राइट ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमारे पास कितना, AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 आ गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये तो थी AC स्क्वायर की वैल्यू, तो AC की वैल्यू कितनी, इसका स्क्वायर रूट, तो 2 आ जाएगा हमारे पास। AC की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें चाहिए sin A cos C और cos A sin C की वैल्यू। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, sin A cos C प्लस cos A sin C। ओके, तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आती है। sin A की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, sin A हमारे पास होता है P/H, तो ये तो वैल्यू हम निकाल दी 2, तो P/H मीन्स यहाँ पर आ गया 1/2, मल्टीप्लाई करना क्योंकि प्रोडक्ट है। ओके, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। cos C की वैल्यू कितनी आएगी, cos C हमारे पास क्या होता है, cos C हमारे पास ये रहेगा, यहाँ पर ध्यान से देखना है, cos C की वैल्यू हमारे पास ये रहेगी। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर sin A की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, A इसको देखते हुए करना है हमें, A, तो P/H 1/2, cos C की वैल्यू हम इस एंगल को लेंगे, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। C की बात कही तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो cos C की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, B/H होता है, तो 1/2, ये भी 1/2 आ गई। फिर हमारे पास क्या है, cos A की वैल्यू चाहिए हमें, तो cos A के लिए तो बिल्कुल यही रहेगा, B/H, तो ये आ जाएगा √3/2। और sin C की अगर हम बात करेंगे तो sin C हमारे पास ये, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, √3/2। तो ये वैल्यूज हमें यहाँ पुट करनी, 1/2 इंटू 1/2 प्लस cos A कितना है हमारे पास, √3/2 मल्टीप्लाई √3/2। ओके, तो यहाँ पर कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1/4 प्लस √3 इंटू √3, 3/4। जब इसको हमने सॉल्व किया फर्दर, हमारे पास एलसीएम आ गया 4 1/3, तो 4/4, तो आंसर इसका कितना आ गया, 1। तो ये कैलकुलेट करके हमारे पास कितना आंसर आ गया, 1। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये,
इसकी हेल्प से सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7, 8 आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं। 10 में हमारे पास गिवन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। क्वेश्चन बहुत ईजी है हमारे पास। ओके, तो सबसे पहले हम बनाएंगे ट्राइंगल पी क्यू आर जो कि राइट एंगल एट क्यू है। क्वेश्चन बहुत आसान है। मेरे पास यहाँ पर गिवन क्या है, फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू आर, तो पी आर हो जाएगा मेरे पास, पी आर का स्क्वायर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या शो करता है कि अगर मैं पी क्यू का स्क्वायर फाइंड आउट करूँ, मेरे पास हो जाएगा ये पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। ओके, अब इससे मेरे पास क्या हो गया कि पी क्यू तो मेरे पास गिवन था, देखो गिवन मेरे पास क्या था, मेरे पास गिवन था पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट। तो पी क्यू मेरे पास गिवन है और यहाँ से पी आर प्लस क्यू आर गिवन है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर लूँगा यहाँ पर, पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर। मैं कर सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैंने इसका यूज कर लिया यहाँ पर। इससे मेरे पास क्या बेनिफिट हुआ कि पी क्यू मेरे पास गिवन है 5 का स्क्वायर, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू मेरे पास गिवन है 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर मेरे पास एज इट इज़ रहेगा। अब ये क्या है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और ये अपॉन में आ गया 25। ओके, पी आर माइनस क्यू आर, तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन बन जाती है, ये 1 के इक्वल आ गया, पी आर माइनस क्यू आर मैं कह सकता हूँ इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास एक सेकंड इक्वेशन बन जाती है। और सिमिलरली मेरे पास पी आर क्यू आर के लिए इक्वेशन एक ऑलरेडी गिवन है, दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, तो क्या होगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने पर मेरे पास क्या होगा, ऑन एडिंग 1 and 2, तो मेरे पास दिया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। ओके, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25 और पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, पी आर माइनस इक्वल टू 1, ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होते हैं, सिंपली ये कैंसिल हो जाएगा और पी आर प्लस पी आर 2 पी आर इज इक्वल टू 26 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ये, और पी आर कितना हो जाएगा 26/2 जो किसके इक्वल आएगा 13 के इक्वल। तो मेरे पास पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब पी आर की वैल्यू मैं कहाँ पुट करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में, तो फ्रॉम 1 पी आर की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो मेरे पास कितना आ गया, क्यू आर की वैल्यू मेरे पास आ गई 25 माइनस 13 और मेरे पास क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो इस प्रकार से क्यू आर की वैल्यू आ गई 12, पी आर की वैल्यू 13 और पी क्यू की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन थी 5, मेरे पास पी क्यू वैल्यू थी गिवन 5। तो मुझे क्या निकालना है, साइन पी। तो साइन पी हम कैसे निकालेंगे, हम साइन पी को देखते हैं। तो एंगल पी हमारा ये रहेगा, साइन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्यू आर अपॉन पी आर आ जाएगा, क्यू आर अपॉन पी आर, क्योंकि क्यू आर यहाँ परपेंडिकुलर, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 और पी आर की वैल्यू कितनी है 13। फिर मुझे निकालना है कॉस पी, तो कॉस पी कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस मेरे पास है यहाँ पर पी क्यू और अपॉन पी आर, तो मेरे पास हो गया ये पी क्यू अपॉन पी आर, तो 5/13 आ गया। फाइनली मेरे पास है 10p, तो 10p मेरे पास आ जाएगा
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ पर कितना था, क्यू आर अपॉन पी क्यू, बेस पी क्यू है तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो मेरे पास क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5, तो ये मेरे पास हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इस ढंग से हमने क्या फाइंड आउट किया, साइन पी, टेन पी और कॉस पी की वैल्यू। फाइनली मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 स्टेट वेदर द फॉलोइंग है ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, तो 10a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही होती है, तो इट इज़ ट्रू और फॉल्स, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है ट्रू, ओके। बट क्या है ऑलवेज लेस देन 1 होती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि 1045 की जो वैल्यू होती है हमारे पास 1 होती है, राइट, तो इसलिए ये क्या है फर्स्ट वाला फॉल्स। सेकेंड पार्ट की अगर बात करें, क्योंकि 1045 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है इसलिए फॉल्स है। सेक इज इक्वल 12/5 अब फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो ऐसा पॉसिबल है, तो ये हमारे पास ट्रू रहेगा। कॉस ए इज़ द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, ये रॉन्ग है, कॉस ए जो है वो कोसाइन के लिए यूज होता है, इसलिए यही फॉल्स है हमारे पास। कॉट ए इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर ए का मतलब एंगल है और कॉट का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं होता है ये कॉट ए। और साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। स्टूडेंट्स वी नो दैट कि हमारे पास P/H होता है, ओके, तो PH हमेशा बड़ा होता है, P छोटा होगा, तो ये रॉन्ग है, यहाँ पर ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या है हमारे पास फॉल्स। तो फर्स्ट का आंसर आ गया हमारे पास फॉल्स, क्योंकि 10a की वैल्यू ऑलवेज नहीं होती है, लेस देन 1 होती है बट ऑलवेज नहीं होती है, तो इसलिए 1 होती है 10a की वैल्यू, इसलिए ये फॉल्स आ गया। और 12/5 हमारे पास क्या है कि सेक हमारे पास होता है H/B, तो H/H बड़ा है, यहाँ पर B छोटा है, तो ऐसा पॉसिबल है, तो इसलिए ये भी हमारे पास ये ट्रू रहेगा हमारे पास। कॉज ए कोसाइन का होता है, कोसिकेंट का नहीं होता, तो ये फॉल्स रहेगा, ये भी हमारे पास फॉल्स रहेगा और ये भी हमारे पास फॉल्स रहेगा, तो इसलिए हमारे पास हमने देखा कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ओके। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज 8.1, दैट्स ऑल।